बातें छोटी और काम बड़े बड़े करने चाहिए हैं, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है मगर देख सब लेती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और फुलेरा दूज के इस विशेष एपिसोड में। इस त्योहार को सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन किसी भी तरह के हानिकारक प्रभाव और दोषों से प्रभावित नहीं होता है और इस प्रकार इसे अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि विवाह हो, संपत्ति की खरीदारी हो, नए काम की शुरुआत हो, शुभ कार्य हो, इन सभी को करने के लिए इस दिन को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। शुभ मुहूर्त पर विचार करने या विशेष शुभ मुहूर्त को जानने के लिए पंडित जी से परामर्श इस समय में लेना आवश्यक नहीं है। अब उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादातर शादी समारोह हैं वो फुलेरा दूज की पूर्व संध्या पर होते हैं। लोग आमतौर पर इस दिन को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए भी बहुत समृद्धिशाली मानते हैं। फुलेरा दूज का ये जो त्योहार है बसंत पंचमी और होली के बीच में फाल्गुन माह में मनाया जाता है। पूरी तरह दोष मुक्त दिन है और इस दिन का हर क्षण शुभ माना जाता है। इसलिए कोई भी शुभ काम करने के लिए पहले मुहूर्त देखना जरूरी नहीं है। फुलेरा दूज मनाने का या ये कहें इस अबुझ मुहूर्त का समय काल क्या है? पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। इसकी शुरुआत 11 मार्च 2024 को सुबह के समय 10:44 पर होगी और अगले दिन यानी कि 12 मार्च 2024 को सुबह 7:13 पर समाप्ति है। तो फुलेरा दूज का पर्व संध्या काल में मनाया जाएगा और पूजा का सर्वोत्तम समय जो है वो भी 11 मार्च को 10:44 से 12 मार्च की 7:13 तक सुबह रहने वाला है। विवाहित महिलाएं जो हैं वो इस दिन जल्दी से जल्दी नहा करके नए कपड़े पहनिएगा और घर पर मिठाई स्वयं बनाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर है और अपने पति के लिए उपवास रखिएगा। यहां पर मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी कामनाओं को पूरा कर सकता है, आपके दिन को और ज्यादा शुभ बना सकता है, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उससे अब आपको मुक्त कर सकता है। तो उपायों की अगर बात करें तो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहा हूं। शुभ मुहूर्त के अनुसार इस दिन प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय रखने के लिए और जीवन साथी की आयु लंबी करने के लिए उपाय किए जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन कौन सा उपाय किया जाए, कब किया जाए, उन सभी की जानकारी दे रहा हूं और सबसे पहले प्रेमी जोड़ों के लिए दे रहा हूं। पहला उपाय, जो प्रेमी है वो इस दिन बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं, क्योंकि प्रेमियों का विवाह होने में अगर अड़चन आ रही हो तो इस दिन राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण जी को मिल करके आप फूल अर्पित कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी सच्चे स्नेह का सबसे सुंदर उदाहरण है। प्रेम में सफलता की चाह रखने वाले प्रेमियों को इस दिन दोनों की ही पूजा पीले फूल से करनी होगी और दोनों को नए वस्त्र भेंट करने होंगे, राधा रानी को और श्री कृष्ण जी को, और माखन मिश्री का भोग लगाना होगा। राधा माधव से अपने प्रेम की सफलता की कामना कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए बता रहा हूं और किसी ना किसी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। आपस में स्नेह की जगह विवाद और आवेश ने ले ली है। तो ऐसे में क्या करें? वैवाहिक जीवन कष्टमय हो गया है, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ दुख हो रहा है। तो दंपतियों को मिल करके आज के दिन, फुलेरा दूज के दिन, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के युगल विग्रह की पूजन करनी होगी। दोनों दंपति इस दिन अगर वैवाहिक जीवन को सुखमय रखने की कामना से व्रत रखें तो और ज्यादा शुभ है और इस दिन दोनों को श्री कृष्ण और राधा जी को फूल अर्पित करने हैं, धूप करना है, दीप प्रज्वलित करना है और पूजन करना है। माखन और मिश्री का भोग उन्हें अर्पित कीजिए। इससे कुछ समय में ही आप दोनों के वैवाहिक जीवन में सुखमय और आनंद, स्नेह भर जाएगा। तीसरा उपाय ये मैं बता रहा हूं अविवाहितों के लिए, या ये कहें सिंगल्स के लिए, जो अविवाहित लंबे समय से हैं, विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई सही आपको ऑफर नहीं मिल रहा है, ये कहें कि सही आपको प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, प्रयास पूरे हैं आपके परिवार से, तो कहीं विवाह तय नहीं हो पा रहा। ऐसे अविवाहितों के लिए फुलेरा दूज के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग है। विवाह की कामना से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का दर्शन कीजिए, दोनों को फल और फूल
अर्पित कीजिए लाल रंग के। भोग लगाइए और देवी राधा को 16 श्रृंगार भेंट कर दीजिए। इस तरीके से राधा जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा और राधा जी शीघ्र ही आपको विवाह का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। चौथा उपाय बता रहा हूं विवाह को बचाने के लिए। यह खास तौर पे क्योंकि यह उपाय इस वजह से बता रहा हूं कि आप में से किन्हीं लोगों ने कमेंट किया था रिसेंटली कि डिवोर्स तक बार बार बात पहुंच रही है, हर बार झगड़ा होता है और जो लाइफ पार्टनर है वो छोड़ करके निकल जाता है, उसके बाद में कुछ दिनों तक आता ही नहीं। यह खास तौर पे आपके लिए उपाय है। और अगर आप में से जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप भी अगर इस चीज से परेशान हैं तो अवश्य इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन भी दंपतियों का विवाह तलाक की स्थिति तक पहुंच जाता है, तो दोनों में से एक भी पक्ष अगर विवाह बचाना चाहे तो फुलेरा दूज के दिन जो उपाय बता रहा हूं कर लीजिए। आपको राधा जी और कृष्ण जी को पीले फूल अर्पित करने हैं और पूजा करनी है। पूरे आस्था के साथ में कीजिएगा। राधा रानी से अपना विवाह बचाने की प्रार्थना कीजिए और पीले रंग के वस्त्र उन्हें भेंट कराइए। दर्शन मात्र और पूजन करने से आपका रिश्ता बच सकता है। चमत्कार से कम नहीं है यह उपाय। करिएगा अगर यह परेशानी देखने को मिल रही है, पर सिर्फ तभी कीजिएगा जब यह परेशानी हो। अगर यह परेशानी नहीं है तो यह उपाय मत कीजिएगा। अब पांचवा उपाय यह बता रहा हूं मन चाहे प्रेम को पाने के लिए, कि प्रेम जरूर है, आपको लगता है सामने वाला भी आपको प्रेम करता है पर जाहिर नहीं कर पा रहा है और रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ पा रही। अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी कारणवश उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो फुलेरा दूज पर यह उपाय कर लो। आपको करना क्या है, कृष्ण जी और राधा जी दोनों को एक साथ पूजना है और पूजा करने के बाद में एक कागज पर अपने प्रिय व्यक्ति का नाम अनार की कलम से और केसर की स्याही से लिख देना है। फोल्ड करके बंद करके अपनी कामना मन ही मन बोलते हुए इस कागज को राधा रानी के श्री चरणों में रख दीजिएगा। ऐसा करने से मन चाहे व्यक्ति से रिश्ता तय होने के योग बन जाएंगे। जो आप चाहते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य हो सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आप सभी का परिवार और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। राधे राधे।